कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां कैंप वॉल्डन नाम की जगह पर अपने अपने स्कूल्स की तरफ से गर्मी की छुट्टियां मनाने आई हैं। मूस लेक के पास गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए सभी लड़कियां बहुत उत्सुक हैं। चलिए आपको मिलाते हैं हमारी कहानी की पहली किरदार से, हैली पार्कर, एक 11 साल की लड़की जो अमेरिका के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया क्षेत्र से है। हैली के पिता निक पार्कर का वाइन बनाने का बिजनेस है। वो एक मिलनसार लड़की है जो जल्द ही कैंप में 2 लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ एनी, एक और 11 साल की लड़की, लंदन से वहाँ आई थी। एनी की माँ एलिजाबेथ जेम्स एक बहुत बड़ी डिजाइनर है। एनी का बटलर मार्टिन, बेसिकली अंग्रेजों का रामू काका, उसे कैंप में छोड़ने आया है। वो दोनों एक निराले तरीके से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। मालूम होता है कि ये इनका कोई निजी तरीका है जिससे सिर्फ ये दोनों ही वाकिफ हैं। हालांकि हैली और एनी एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन उनकी शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। कैंप में वो दोनों तलवारबाजी के एक मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने आई। दोनों ही लड़कियां इस खेल में बहुत अच्छी हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन आखिरकार एनी जीत जाती है और अपने आखिरी वार से हैली को पानी में गिरा देती है, जिस पर उसने तुरंत माफी मांगी और हैली को ऊपर आने के लिए अपना हाथ दिया। हालांकि हैली उसे भी अपने साथ पानी में खींच लेती है। वो दोनों अपने हेलमेट उतारकर जैसे ही मुड़ी, एक दूसरे के चेहरे को देखकर बहुत चक्की रह गई। उनका चेहरा हूबहू एक जैसा था, लेकिन हैली जल्द ही शौक से उभरी और एनी की बेइज्जती करती है। दोनों लड़कियां गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी एक टीचर वहां आकर उन्हें रोक देती है। रात के समय दोनों लड़कियां पोकर का मैच लगाती हैं। आखिरी दाव पर हैली कहती है कि क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। हारने वाली लड़की एक पास के तालाब में डुबकी लगाएगी और वो भी बिना कपड़ों के। एनी इस शर्त को मान लेती है। पोकर का मुकाबला हैली जीत जाती है और शर्त के अनुसार जैसे ही एनी तालाब में कूदी, हैली और उसकी साथी लड़कियां उसके सारे कपड़े लेकर भाग जाती हैं। इसके बाद एक के बाद एक उन दोनों के बीच छोटी मोटी खटपट चलती रहती है। लेकिन एक दिन हैली के एक मजाक की वजह से कीचड़ से भरी बाल्टी कैंप की सुपरवाइजर पर गिर जाती है, जिसके बाद वो सजा के तौर पर दोनों लड़कियों को बाकी सबसे अलग एक कमरे में रहने को कहती हैं, जहां उन्हें कैंप में होने वाले किसी भी मजेदार खेल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सजा मिलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं। लेकिन एक दिन जब एनी हैली की एक जाम हुई खिड़की को बंद करने में मदद करती है, तो उन दोनों में सुलह हो जाती है। वो एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में बताती हैं। एनी के परिवार में उसके पिता नहीं थे, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया था। जबकि हैली के परिवार में उसकी माँ नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि उनका जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, तो एली को शक हुआ कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके बाद वो दोनों अपने माता पिता की इकलौती तस्वीर जो उनके पास थी, एक दूसरे को दिखाती हैं। पता चलता है कि उन दोनों के पास एक ही तस्वीर का आधा आधा हिस्सा था। वो समझ जाती हैं कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं और खुशी से एक दूसरे के गले लगती हैं। इसके बाद दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करती रही। अचानक हैली के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना वो दोनों एक दूसरे की जगह ले लें, और अगर वो पकड़ी भी गई तो उनके घर वालों को उन्हें वापस बदलने के लिए मिलना तो होगा ही। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरह रहने और बात करने का सलीका सीखती हैं। वो परिवार के लोगों के स्वभाव से लेकर घर के नक्शे तक एक दूसरे को सब कुछ सिखाती हैं। एनी अपने बालों को हैली जितना छोटा कर लेती है और कान भी बिदवा लेती है। कैंप में उनका समय खत्म होने पर हैली एनी बनकर लंदन चली जाती है और एनी हैली बनकर कैलिफोर्निया। लंदन पहुंचने पर हैली इतनी अच्छी तरह एनी की एक्टिंग करती है कि उसका बटलर मार्टिन बिल्कुल भी फर्क नहीं बता पाता। वो घर आकर पहली बार अपने नाना और अपनी माँ से मिलती है। उसने भावुक होकर अपनी माँ को बहुत जोर से गले लगा लिया। वो कोशिश करती है कि अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाए। समय देखकर उसने एलिजाबेथ से अपने पिता के बारे में पूछा कि वो कैसे थे और वो उन्हें अभी भी याद करती है या नहीं। एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जिनसे वो न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाले एक समुद्री जहाज QE2 पर मिली थी। दूसरी तरफ एनी हैली बनकर कैलिफोर्निया पहुंचती है। अपने पिता को पहली बार देखकर वो बहुत खुश हुई। घर जाते समय वो हर सेंटेंस के साथ निक को पापा कहकर बुलाती है, क्योंकि उसे आज तक किसी को पापा बुलाने का मौका ही नहीं मिला था। घर पहुंचकर वो हैली की आया चेसी और कुत्ते सैमी से मिलती है। चेसी तो उसे हैली ही समझती है, लेकिन सैमी उस पर भौंकने लगता है। कुत्ते के सामने चंट चालाकी नहीं चलेगी। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता की एक जवान लड़की मेरेडिथ ब्लेक से मंगनी हो गई है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चेसी उसे बताती है कि वो लड़की सिर्फ उसके पिता के पैसों के पीछे है। अगले दिन निक एनी को अपने और मेरेडिथ के बारे में बताता है। वो उससे पूछता है कि उसे कैसा लगे अगर मेरेडिथ भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाए। इस पर वो उनकी उम्र के फासले का मजाक बनाते हुए कहती है कि हाँ, वो तो हमेशा से एक बड़ी बहन चाहती थी, और उसके पिता के मेरेडिथ को गोद लेने के फैसले का वो पूरा समर्थन करती है। इस पर निक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे समझाता है कि वो उसे गोद नहीं लेना चाहता, बल्कि उससे शादी करना चाहता है। एनी गुस्सा होकर फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाने लगी, एक ऐसी भाषा जो हैली को नहीं आती थी। निक उसके व्यवहार को लेकर परेशान हो जाता है,
लेकिन मेरेडिथ कहती है कि एक लड़की जिसके पिता दूसरी शादी कर रहे हों शुरुआत में थोड़ा गुस्सा तो करेगी। मेरेडिथ एनी को समझाने के लिए बड़े प्यार से उससे बात करती है, लेकिन एनी साफ सीधे तौर पर उसे कह देती है कि उस पर उसकी ये चालाकी काम नहीं करेगी। उसके पिता का दिल साफ है और वो उसके असली इरादे भांप नहीं सकते, लेकिन वो उसके इस फरेब के पार देख सकती है। उसकी बात सुनकर मेरेडिथ भी अपने असली रंग दिखा देती है और एनी से कहती है कि वो निक से 2 हफ्ते में शादी करेगी, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। एनी हैली को फोन करके अपनी माँ के साथ जल्द से जल्द कैलिफोर्निया आने को कहती है ताकि वो उसके पिता की शादी तोड़वा सके। उसका नाना चार्ल्स हैली को फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है और अपनी माँ को सब सच बताने को कहता है। हैली डरते डरते अपनी माँ एलिजाबेथ को सब सच बता देती है और एनी बनकर उन्हें धोखा देने के लिए माफी मांगती है। उसे डांटने की बजाय एलिजाबेथ बहुत भावुक हो जाती है और हैली को गले से लगा लेती है। उधर कैलिफोर्निया में चेसी को भी पता चल जाता है कि वहाँ हैली नहीं एनी है। जल्द ही निक और मेरेडिथ को छोड़कर सभी इस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं। हैली एलिजाबेथ से कैलिफोर्निया जाकर उनके पिता से मिलने को कहती है, लेकिन उसकी मंगनी के बारे में कुछ नहीं बताती। इतने साल बीत जाने के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि एलिजाबेथ अभी भी निक को चाहती है, क्योंकि वो वहाँ जाने के आइडिया से बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी। शायद यही वजह थी कि उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। उन दोनों को वापस मिलाने के लिए हैली, एनी, मार्टिन, चेसी और चार्ल्स एक प्लान बनाते हैं। वो एलिजाबेथ को सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में लाते हैं जहां निक मेरेडिथ के माँ बाप से मिलने आया है। एलिजाबेथ होटल की लॉबी में निक को देखती है जो अपनी मंगेतर की बाहों में था। उसे शक हुआ और वो अपनी दोनों बेटियों से इस बारे में पूछती है। आखिरकार वो दोनों उसे बताती हैं कि उनके पिता की 2 हफ्ते में शादी होने वाली है। एनी कहती है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि मेरेडिथ एक बहुत ही बुरी लड़की है जो सिर्फ पैसे के लिए उनके पिता से शादी कर रही है। एलिजाबेथ के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो कहती है कि निक अपनी मंगेतर के साथ बहुत खुश लग रहा था और वो उनकी शादी तोड़वाने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी तरफ निक होटल में एलिजाबेथ को ढूंढता है। उसकी बेसब्री एलिजाबेथ के लिए उसके दिल में बकाया प्यार को झलकाती है। वो स्विमिंग पूल की दूसरी ओर एलिजाबेथ को देखता है, कहीं वो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए वो अपनी नजरें उसी पर गड़ाए रखता है। जल्दबाजी में वो एक वेटर से टकराकर पानी में गिर पड़ा। वो तैरते हुए पूल की दूसरी तरफ एलिजाबेथ के पास पहुंचा। तभी वहां उनकी दोनों बेटियां भी आ जाती हैं। फाइनली उसे भी उनकी अदला बदली के बारे में पता चला। वो 11 साल बाद अपनी दूसरी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। जल्द ही मेरेडिथ भी उन दोनों से मिलती है। उस रात वो दोनों बहनें अपने मॉम डैड को एक नाव पर लेकर जाती हैं, जिसे उन्होंने बिल्कुल QE2 जहाज की तरह सजाया था, जहां निक और एलिजाबेथ पहली बार मिले थे। वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। निक पूछता है कि एलिजाबेथ उसे छोड़कर क्यों चली गई। एलिजाबेथ जवाब देती है कि तब वो दोनों जवान, बेवकूफ और निहायत ही अड़ियल थे। उन दोनों ने एक दूसरे को दिल दुखाने वाली बहुत सी बातें कही थी और उसे इस बात का दुख था कि उसके जाने पर निक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसके पीछे नहीं आया, जबकि निक को लगा था कि वो उसे अपनी जिंदगी में चाहती ही नहीं। वो दोनों एक अच्छा समय साथ बिताते हैं, लेकिन एलिजाबेथ एनी को लेकर वापस जाने का फैसला लेती है। अगले दिन दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनकर अपना अपना नाम बताने से मना कर देती हैं, ताकि उनकी माँ एनी को लेकर वापस न जा पाए। वो कहती हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले वो अपने माँ बाप के साथ एक परिवार की तरह घूमने जाना चाहती हैं। थोड़ी ना नुकर के बाद वो दोनों मान जाते हैं। मेरेडिथ निक के अपनी पहली पत्नी के साथ अकेले जाने पर खुश नहीं होती और साथ चलने की जिद करती है, जिस पर एलिजाबेथ उसे अपनी जगह उनके साथ भेज देती है। क्योंकि मेरेडिथ को पहाड़ों की ऊंचाई की आदत नहीं थी, तो वो जल्द ही थक जाती है। दोनों बहनें बड़ी चालाकी से उसके रुकने पर उसके बैग को पत्थरों से भर देती हैं और जैसे कि ये बहुत नहीं था, एक गिरगिट को उसके ऊपर फेंक कर उसे बुरी तरह डरा देती हैं। उनकी इन शरारतों से तिल मिलाकर मेरेडिथ कहती है कि निक से उसकी शादी होते ही वो उन दोनों को उनकी असली जगह दिखा देगी। रात को मेरेडिथ बहुत थक जाती है और नींद की गोली लेकर सोती है। निक के सो जाने के बाद हैली और एनी मेरेडिथ को उसके बेड के साथ ही तालाब में उतार देती हैं। सुबह मेरेडिथ के ऊपर एक पक्षी आकर बैठ गया और वो घबरा कर पानी में गिर पड़ी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से से तिल मिलाकर निक को कहती है कि उसे उसके और अपनी बेटियों के बीच एक को चुनना होगा, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रह सकती। निक उसकी असलियत समझ जाता है और बिना ज्यादा सोचे अपनी बेटियों को चुनता है। वो तीनों बिना मेरेडिथ के घर वापस आते हैं, जहाँ एलिजाबेथ को निक की शादी टूटने की खबर मिलती है। निक एलिजाबेथ को अपनी वाइन कलेक्शन दिखाता है, जिसमें वो बोतल भी शामिल थी जो उन्होंने अपनी शादी के दिन पी थी। एलिजाबेथ भावुक हो जाती है। निक उसे रुकने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ ने अपने आप को संभाला और वहां से चली गई। अगले दिन एलिजाबेथ एनी को साथ लेकर लंदन वापस आ जाती है। जब वो दोनों मुंह लटकाए अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि निक और हैली वहां पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों एक तेज उड़ने वाले हवाई जहाज में उनसे पहले वहां पहुंच गए थे। निक कहता है कि वो एक बार अपनी पत्नी और बेटी को खो चुका है और वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। दोनों बहनें ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। आखिर में हम देखते हैं कि निक और एलिजाबेथ
दोबारा शादी कर लेते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अनोखी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका इसमें सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था।